सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। एक बार डिस्क्लेमर देख लो, हम लोग कोई भी टाइप के कोई पेड कॉल्स या टिप्स वगैरह कुछ प्रोवाइड नहीं करता है। तो अगर कोई निफ्टी हैक्स के नाम पे आपको ऐसा कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, टिप्स प्रोवाइड कर रहा है, पेड कॉल्स प्रोवाइड कर रहा है, सो वो हम लोग नहीं है। सो आप इस तरह के जो भी फ्रॉडस्टर्स हैं उनसे बच के रहिए, राइट, और उनसे चीट मत होइए। सो अराउंड एक हफ्ते पहले हम लोगों ने हेकिनसी प्लस बॉलिंजर बैंड वाली एक स्ट्रेटजी अपलोड की थी, जो कि हमें एक जो टेलीग्राम के जो यूज़र है उसने हमें रिक्वेस्ट की थी कि आप ये स्ट्रेटजी हमें बना के दीजिए, राइट। सो उसका ओनली कोड वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया था। आपने अगर नहीं देखा तो आप एक बार ऑलरेडी देख सकते हो। सो ये उसका कुछ रिजल्ट्स है, हम लोगों ने जो अपलोड की थी उसके बाद का स्ट्रेटजी का रिजल्ट्स है कुछ। सो अभी तो अच्छे से परफॉर्म कर रही है, लेकिन इसमें हमने कोई एसएल नहीं डाला हुआ है, स्टॉप लॉस नहीं डाला हुआ है। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको इस तरह की स्ट्रेटजी बनानी है, अगर आप यूज़ करना चाहते हो ट्रेक्ट्रॉन के साथ, या फिर आप मैन्युअली भी ट्रेड कर रहे हो इसको, तो आप कोई एक फिक्स स्टॉप लॉस रख दीजिए, राइट। और वो स्टॉप लॉस हिट होने के लिए तुरंत ही आप एग्जिट कर जाइए, या फिर अगर आप ट्रेक्ट्रॉन में डाल रहे हो तो अल्गो में ही वो स्टॉप लॉस डाल दीजिए, राइट, ताकि आपका जो कैपिटल है वो प्रिजर्व होता रहे। क्योंकि ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजीज में क्या है कि उसका विन रेशियो काफ़ी कम रहता है, तो जब भी आपको लॉस हो तो आप कम लॉस में बाहर निकल जाइए। सो वो मनी मैनेजमेंट की चीज़ है। सो आप मनी मैनेजमेंट के लिए आप अपने हिसाब से कोई भी बुक्स या कुछ रीड कर सकते हो, या फिर वीडियोस आप देख सकते हो अगर आप चाहते हो तो। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कोई एक स्टॉप लॉस फिक्स रखिए, और वो स्टॉप लॉस के हिट होने के तुरंत ही आप एग्जिट हो जाए, कोई भी स्ट्रेटजी हो, बाइंग हो, सेलिंग हो, या कुछ भी हो, राइट। सो बिकॉज इसका ये स्ट्रेटजी का कोड काफ़ी छोटा है, तो मैं इसी वीडियो में स्ट्रेटजी और उसका कोड दोनों एक्सप्लेन करने की ट्राई करूँगा आप लोगों को, राइट। सो एक बार स्ट्रेटजी के लिए हमें चाहिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम। अभी ये जो स्ट्रेटजी है उसको आप अपने हिसाब से कुछ मॉडिफाई भी करो, क्योंकि मेरा जो भी वीडियोस रहता है वो जो यूज़र ने मुझे रिक्वेस्ट की है उसकी रिक्वायरमेंट के अनुसार ये वीडियो बनाया हुआ है, मैंने स्ट्रेटजी बनाई हुई है। लेकिन आपको अपने हिसाब से, अगर आपको हेकिनसी का या बॉलिंजर बैंड का कोई भी स्ट्रेटजी बनाना है, तो आप ये स्ट्रेटजी के कोड को एज अ बेस आप लीजिए, और उसके ऊपर आप अपने हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी मॉडिफाई कीजिए, या फिर स्क्रैच से क्रिएट कीजिए, राइट। सो आपको अपने हिसाब से कुछ मॉडिफिकेशंस करना पड़ेगा, क्योंकि मैं सजेस्ट नहीं करता कि कोई भी हमारी जो भी स्ट्रेटजी है यूट्यूब पे वो आप एज इट इज़ यूज़ कीजिए, क्योंकि वो तो कोई एक पर्टिकुलर इंसान का रिक्वायरमेंट है, और मैं सिर्फ आप लोगों को उसका मेथड दिखाने के लिए उसका वीडियो बना रहा हूँ। सो ये स्ट्रेटजी में क्या है कि हमें पहले तो हेकिनसी कैंडलस्टिक यहाँ से सिलेक्ट करनी है, टाइम फ्रेम 5 मिनट सिलेक्ट करना है, और आप इंडिकेटर्स में से बॉलिंजर बैंड ऐड कीजिए, जो उसका डिफॉल्ट सेटिंग है 20 और 2 का, राइट। सो ये जैसे कि मैंने ओनली कोड वीडियो में भी बताया था, ये रिवर्सल स्ट्रेटजी है। सो बेसिकली हम लोग ट्रेक्ट्रॉन में क्या कोड करने की ट्राई करेंगे कि अगर कोई भी कैंडल का लो, हेकिनसी कैंडल का लो, बॉलिंजर बैंड का जो ये लोअर बॉलिंजर बैंड है उसके नीचे है, राइट, कोई भी प्रीवियस कैंडल का, और उसके बाद कोई भी एक ग्रीन कैंडल बनती है अगले 5 कैंडल के अंदर, और वो ग्रीन कैंडल का हाई नेक्स्ट कैंडल ब्रेक कर देती है, तो फिर हमारा बाय एंट्री बनेगा। हम लोग एकदम नहीं कॉल बाय करेंगे, और उसका स्टॉप लॉस और टारगेट हम लोग रख देंगे। टारगेट बेसिकली अराउंड 50 पॉइंट्स रहेगा, और स्टॉप लॉस हर एक दिन के लिए अलग अलग स्टॉप लॉस है। सो वो मैं हमको जब भी हम लोग कोड डिस्कस करेंगे तब आपको बता दूंगा। सो बेसिकली स्ट्रेटजी ये है। सो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इस कैंडल का और इस कैंडल का दोनों का लो जो लोअर बॉलिंजर बैंड है इसके नीचे है, राइट। सो उसके बाद की अगली 5 कैंडल्स हमें चेक करनी है। तो लास्ट वाली जो कैंडल है जिसका लो बॉलिंजर बैंड के नीचे था वो ये है, तो उसके बाद वाली ये 1, 2, 3, 4 एंड 5, राइट। सो इन 5 कैंडल में से कोई भी कैंडल में अगर हमारा बाय एंट्री ट्रिगर होता है तो फिर हम लोग कॉल बाय करेंगे, राइट, क्योंकि ये लोअर बॉलिंजर से रिवर्स होने की ट्राई कर रहा है, ऐसा हम लोग मानते हैं मार्केट। सो उसके लिए क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि ये जो भी कैंडल है उसके बाद की कोई भी एक कैंडल ग्रीन होनी चाहिए। सो यहाँ पर ये कैंडल ग्रीन है। दूसरा जो क्राइटेरिया है वो कि जो भी ग्रीन कैंडल बनेगा, जो इस कैंडल के बाद की जो भी ये ट्रिगर कैंडल है हमारी, राइट, ये ट्रिगर कैंडल है जिसका लो बॉलिंजर बैंड के नीचे था और उसका क्लोज था वो ऊपर है। सो बेसिकली आपको सिर्फ यही देखना है कि किसी भी कैंडल का लो क्लोज नहीं भी हो तो भी चलेगा, किसी भी कैंडल का लो बॉलिंजर बैंड के नीचे है, उसके बाद आपको 5 कैंडल्स तक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। सो फर्स्ट ये हमारा ट्रिगर कैंडल हो गया, उसके बाद कोई भी एक ग्रीन कैंडल आप ढूंढो, जो भी ग्रीन कैंडल हो, उसके बाद के वाली कैंडल उसका हाई ब्रेक करे तो आपको एंट्री मिल जाएगी। सो यहाँ पर नहीं हुआ, आपको इमीडिएट कैंडल नहीं देखना है। सो ये ग्रीन कैंडल तो है, लेकिन इसके बाद वाली जो कैंडल है इसने इसका हाई ब्रेक नहीं किया, सो यहाँ पर हमारा एंट्री नहीं है। उसके बाद आप वापस देखो, ग्रीन कैंडल है लेकिन हाई ब्रेक नहीं हुआ अगली कैंडल में, सो यहाँ पर भी नहीं है एंट्री। अच्छा, यहाँ पर ग्रीन कैंडल है और इसका हाई ब्रेक हो गया इस कैंडल में, राइट। सो हमें यहाँ पर हमारी बाय एंट्री मिली है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, और उसके बाद आसाम से आपको 50 पॉइंट्स जो है वो आपको मिल जाएंगे, जो भी आपने कॉल बाय किया है तो, राइट। और आपका स्टॉप लॉस इसका लो या इसका लो नहीं है,
स्टॉप लॉस एवरी डे के बेस पे ऑप्शंस के प्राइस के परसेंटेज बेसिस पे है, राइट। सो सिमिलर वे में पहले तो इसका टाइम हम लोग देख लेते हैं। सो आप लोग यहाँ पर नीचे इसका टाइम देख सकते हो। तो किस कैंडल पे हमारी एंट्री ट्रिगर हो रही है? 10:45 वाली कैंडल पे, राइट। बिकॉज ये 10:40 वाली कैंडल ग्रीन थी क्योंकि उसका हेकी नसी क्लोज वॉज ग्रेटर देन हेकी नसी ओपन। सो ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक हुआ और ये 5 कैंडल वाला जो क्राइटेरिया है हमारा कि पिछले 5 कैंडल के अंदर कि कोई भी एक कैंडल ने बोलिंजर जो बैंड है उसका, जो लोअर बोलिंजर बैंड है उसका लो के नीचे ब्रेक किया होना चाहिए। सो ये भी हो रहा है क्योंकि 1, 2, 3, 4 एंड 5th कैंडल है ये। सो एग्जैक्टली 5th कैंडल पे हमारी एंट्री ट्रिगर हुई है। सो अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे कल का जो ट्रेड्स है, सो 10:45 को हमारा एंट्री ट्रिगर हुआ था 263 को और 50 पॉइंट्स उसने बुक किए थे 12:02 को, राइट। सो उसके अंदर हमारा टारगेट हिट हो गया था। दूसरी चीज़, जैसे ही कोई भी कैंडल का हाई अपर बोलिंजर बैंड को ब्रेक कर देगा तो हमें शुरू हो जाना स्टार्ट कर देना है थिंकिंग के अभी वो वहाँ से रिवर्स होकर नीचे आएगा तो हमें पुट साइड का ट्रेड के लिए ट्राई करना है। सो इसका एग्जैक्टली वाइस वर्सा, जो भी कैंडल का हाई है वो अपर बोलिंजर बैंड को ब्रेक कर रहा है और उसके बाद अगले 5 कैंडल के अंदर एक हमें रेड कैंडल चाहिए और उसके बाद वाली कैंडल वो रेड कैंडल का लो ब्रेक करनी चाहिए, इमीडिएट कैंडल जो है वो। सो यहाँ कहीं पे तो रेड कैंडल नहीं है, लेकिन जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो अराउंड 12:20 के बाद जो 12:20 वाली कैंडल है उसके हाई ने अपर बोलिंजर बैंड के ऊपर ब्रेक किया है और उसके बाद हमें एक रेड कैंडल भी मिली है और उसका लो भी यहाँ पर ब्रेक हुआ है, राइट। सो ये हमारी है ट्रिगर कैंडल। उसके बाद हमें 5 कैंडल तक सेलिंग कंडीशन देखना है। बेसिकली सेलिंग कंडीशन मीन्स हम लोग वहाँ पर पुट बाय कर रहे हैं। सो एक रेड कैंडल हमें चाहिए, वो भी है यहाँ पर, और वो रेड कैंडल का लो उसके इमीडिएट जो नेक्स्ट कैंडल है वो उसको ब्रेक करना चाहिए। तो वो यहाँ पर हो रहा है, तो यहाँ पर आपका पी एंट्री सक्सेसफुल हो रहा है, राइट, इस कैंडल पर। और यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो ऐसा लेट हुआ है बिकॉज ये रिवर्सल स्ट्रेटजी है। तो जिस दिन भी ट्रेंडिंग डे होगा उस दिन आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, राइट। आपको बेसिकली कोई भी स्ट्रेटजी डिप्लॉय करने से पहले जानना पड़ेगा कि ये स्ट्रेटजी किस टाइप के मार्केट में वर्क करती है। सो ये वाली जो है वो रिवर्सल स्ट्रेटजी है। सो अगर जिस दिन भी साइडवेज मार्केट रहेगा उस दिन ही आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा, लेकिन जिस दिन भी ट्रेंडिंग मार्केट रहेगा वो आपका काफ़ी एसएल्स हिट करेगी, राइट। सो इसका भी टाइमिंग्स देख लेते हैं। सो अराउंड 12:30 हमारा एंट्री ट्रिगर होना चाहिए पुट में। सो वो भी एक बार देख लेते हैं। सो ये 12:30 वाली कैंडल में हमारा एंट्री ट्रिगर हुआ है और उसके बाद इसका एसएल हिट हो गया है, राइट, 145 को। उसके बाद दोबारा भी एक पुट की एंट्री हुई है वापस 229 को, यानी कि 225 वाली कैंडल में, और वो हमें उसका एसएल भी हिट नहीं हुआ है, उसका टारगेट भी हिट नहीं हुआ है। जो हमारा स्ट्रेटेजी एग्जिट टाइम है एट द एंड ऑफ द डे 39 को, सो हम यूनिवर्सल एग्जिट किया है उसको। सो वो भी एक बार देख लेते हैं। सो इसके बाद यहाँ पर एसएल हिट हो गया, बाद में यहाँ पर एक नई एंट्री बनी है जैसे कि आप लोग देख सकते हो इस कैंडल का हाई। लेकिन अगर ये यहाँ पर जो हमने पुट में एंट्री ली थी वो अभी यहाँ पर रनिंग है तो फिर ये एंट्री हमारी बनेगी नहीं, इसीलिए ये जो 1 o'clock वाली एंट्री है वो ट्रिगर नहीं हुई है क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक पुट रनिंग था, हमने यहाँ पर एक ऑलरेडी एंट्री ली हुई थी, तो यहाँ पर वापस कोई एंट्री नहीं बनती है, राइट। तो इसलिए हमने यहाँ पर नहीं ली होगी। हमने एग्जैक्टली बाद में ली थी एंट्री यहाँ पर, आप जैसे कि देख सकते हो ये 225 वाली जो कैंडल है, इस कैंडल ये हमारी ट्रिगर कैंडल है जिसका हाई अपर बोलिंजर बैंड के ऊपर था। उसके बाद एक रेड कैंडल बनी और इस कैंडल ने वो रेड कैंडल का लो ब्रेक कर दिया। सो 225 को हमारी एंट्री ट्रिगर हुई। उसके बाद आप जैसे कि देख सकते हो मार्केट साइडवेज हो गया। सो हमारा स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ और हमारा टारगेट भी 50 पॉइंट्स का हिट नहीं हुआ है ऑप्शन के प्राइसेस के बेसिस पे। जो टारगेट एंड स्टॉप लॉस है वो स्पॉट के चार्ट के ऊपर नहीं है, ये बैंक निफ्टी का स्पॉट का चार्ट है। आप इसी स्ट्रेटेजी को निफ्टी में या फिर निफ्टी में भी ट्राई कर सकते हो अगर आप चाहो तो। अगर आपको कोई स्टॉक ऐसा लग रहा है कि जिसमें वॉलेटिलिटी है लेकिन वो साइडवेज है, साइडवेज वॉलेटिल कोई स्टॉक है, तो उसके अंदर भी आप ये स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो, राइट। सो उसके अंदर आप फ्यूचर भी कर सकते हो। अगर वो स्टॉक के ऑप्शंस लिक्विड है तो आप उसमें भी वर्क कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली स्टॉक में भी बाय सेल कर सकते हो इंट्राडे के लिए। सो ये बेसिक स्ट्रेटेजी हो गई हमारी। आई होप आप लोगों को स्ट्रेटेजी जो पैरामीटर्स है वो समझ में आ गए, राइट। अभी हम लोग उसका कोड जो है वो वन बाय वन देखने की ट्राई करते हैं। इसका ओनली कोड वीडियो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दिया हुआ है। सो सेट 1 जो रहेगा हमारा वो रहेगा कॉल बाई के लिए, और जो सेट 2 रहेगा वो रहेगा हमारा पुट बाइंग के लिए, राइट। सो इसके अंदर आप लोगों को मेंशन करना होता है कि आपको स्ट्रेटेजी कब स्टार्ट करनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि मुझे 9:20 के बाद स्ट्रेटेजी जो कंडीशन है वो चेक करना स्टार्ट करनी चाहिए, राइट। तो आप यहाँ पर डालो टाइम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9:20। दूसरी बात है कि अभी कोई भी कॉल का ट्रेड एक्टिव नहीं होना चाहिए, राइट। इसीलिए मैंने यहाँ पर ये पोजीशन डिटेल कीवर्ड डाला हुआ है, राइट। सो ये जो आपको वैल्यू देगा, अगर आप यहाँ पर ऑल सिलेक्ट करते हो, थर्ड बॉक्स में कॉल सिलेक्ट करते हो सी, यहाँ पर क्वांटिटी और यहाँ पर अंडरलाइंग निफ्टी बैंक सिलेक्ट कर दीजिए
और इज इक्वल टू 0 मीन्स अभी कॉल का कोई भी ट्रेड एक्टिव नहीं है, इसका बेसिक मतलब ये हुआ। सो वो भी आप डाल दीजिए, ताकि अगर ऑलरेडी एक कोई ट्रेड रनिंग है तो फिर स्ट्रेटेजी कोई दूसरा ट्रेड ना ले ले, राइट, जब तक वो पुराना वाला ट्रेड एग्जिट नहीं हो जाता पूरी तरह से, या फिर स्टॉप लॉस या फिर टारगेट। दूसरी बात है, ये जो कंडीशन है वो ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, जो प्रीवियस कैंडल है हमारी, जो अगर आप यहाँ पर कॉल की बात करें, जैसे कि यहाँ पर हमारा एंट्री ट्रिगर हुआ था, तो इसके प्रीवियस कैंडल ग्रीन होनी चाहिए। जब हम 1045 से 1050 वाली कैंडल में चल रहे हैं तो 1040 से 1045 वाली कैंडल ग्रीन होनी चाहिए। अगर ये हमारा टाइम है 1040 से 1045 के बीच में, तो उसके प्रीवियस वाली कैंडल, सो ये बेसिकली कोई भी प्रीवियस कैंडल ग्रीन होनी चाहिए। ये वो कंडीशन चेक कर रहा है कि पोजीशन क्लोज -1, आप यहाँ पर क्लोज के ऊपर सिलेक्ट करके है कि नहीं सिलेक्ट करना मत भूलिएगा, राइट, वरना फिर वो नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर चेक करेगा ट्रेक्ट्रॉन। सो और उसके बाद आपको टाइम फ्रेम यहाँ से 5 मिनट सिलेक्ट करनी है। ये सब काफ़ी बेसिक चीज़ है, आप लोगों को मेरे इनिशियल जो वीडियोस है वो आप देख लीजिए कि कैसे हमें पोजीशन कीवर्ड यूज़ करना है, कैसे हम उसको है कि नहीं चार्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम लोग टाइम फ्रेम सिलेक्ट करें। सो ये बेसिकली स्पॉट के चार्ट पे हम लोग चेक कर रहे हैं कि जो प्रीवियस है कि नहीं कैंडल है वो ग्रीन होनी चाहिए। ग्रीन कैसे पता चलेगा कि उसका क्लोज था वो ओपन से ऊपर है, राइट, क्लोज इज ग्रेटर देन ओपन। और ये -1 क्या डिनोट करता है कि हम प्रीवियस कैंडल की बात कर रहे हैं, अभी जो रनिंग कैंडल है उसकी बात नहीं कर रहे। और वो भी बेसिक चीज़ है, अगर रनिंग कैंडल है तो उसका अभी क्लोज हुआ नहीं है, जब कैंडल खत्म हो जाएगी उसके बाद ही हम उसका क्लोज वैल्यू फैच कर सकेंगे, राइट, जैसे ही अगली मिनट स्टार्ट होंगी, अगली 5 मिनट। सो इसीलिए आपको क्लोज के साथ कभी भी 0 यूज़ नहीं करना है, राइट। अगर आप नॉर्मल कैंडलस्टिक और है कि नहीं चार्ट यूज़ कर रहे हो तो रेंको के अंदर आप कर सकते हो, लेकिन वो अलग चीज़ है, वो हम लोग कभी और डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज़ कि जो कैंडल का क्लोज है, जो हम लोग प्रीवियस कैंडल जो ग्रीन कैंडल की बात कर रहे हैं, उसका क्लोज लोअर बॉलिंजर बैंड से ऊपर होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर एक बार ये ट्रिगर कैंडल क्रिएट हो गई, उसके बाद जिस भी कैंडल की हम लोग चेक कर रहे हैं कि वो प्रीवियस कैंडल ग्रीन होना चाहिए, लेकिन वो ग्रीन कैंडल का क्लोज वो ये लोअर बॉलिंजर से ऊपर होना चाहिए। इसके नीचे अगर वो क्लोज है और ग्रीन कैंडल है तो फिर वो हमारे लिए वैलिड नहीं है एंट्री के लिए, राइट। सो वो एक चीज़ थी यहाँ पर। सो यहाँ पर आप क्या चेक कर रहे हो कि जो प्रीवियस कैंडल है, जो हमारी अगली जो पुरानी कैंडल है, एग्जैक्टली पुरानी प्रीवियस कैंडल, उसका क्लोज जो प्रीवियस लोअर बॉलिंजर बैंड है। सो अगर आप ये कैंडल की बात कर रहे हो, तो उसके पुराने वाली यानी कि ये प्रीवियस क्लोज है वो उसी टाइम का लोअर बॉलिंजर बैंड है, उसके ऊपर होना चाहिए, राइट। सो क्लोज शुड बी ग्रेटर देन लोअर बॉलिंजर बैंड। और -1 क्या डिनोट करता है कि आप प्रीवियस कैंडल की बात कर रहे हो, ठीक है। आई होप जो लोग काफ़ी एडवांस हो चुके हैं स्ट्रेटेजी क्रिएशन में, उन लोगों को ये काफ़ी बोरिंग लग रहा होगा, क्योंकि मैं काफ़ी बेसिक चीज़ें बात कर रहा हूँ। लेकिन जो लोग नए हैं उनके लिए ये थोड़ा सा आसान रहेगा स्ट्रेटेजी समझने में। अगर आप नए हो तो आप एक बार पुराने जो वीडियोस है, ट्रेक्ट्रॉन ने भी डाले हुए हैं काफ़ी वीडियोस उसके यूट्यूब चैनल पे, मेरे चैनल में भी काफ़ी है, तो आप वो भी एक बार देख लीजिएगा। ये सब बेसिक चीज़ है, जितना हो सकता है उतना मैं समझाने की ट्राई कर रहा हूँ इस वीडियो में, जितना हो सके उतना बेसिक लेवल पे जाके, राइट। सो ये एक चीज़ हो गई कि जो प्रीवियस क्लोज है वो लोअर बॉलिंजर बैंड के ऊपर होना चाहिए, और अभी जो प्राइस चल रहा है वो प्रीवियस हाई के ऊपर होना चाहिए। यानी कि जैसे मैंने बोला कि एक तो ये कैंडल ग्रीन होनी चाहिए, दूसरा लोअर बॉलिंजर बैंड के ऊपर उसका क्लोज होना चाहिए, और तीसरा अभी जो रनिंग कैंडल है वो जैसे ही ये प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक करता है हमें एंट्री मिल जाएगी, राइट। सो ये वो डिनोट करता है। एलटीपी मींस अभी जो रनिंग प्राइस है वो लास्ट ट्रेडेड प्राइस। सो जैसे ही प्राइस इसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा, इसके हाई के ऊपर, हमारी एंट्री ट्रिगर हो जाएगी प्रीवियस हाई के ऊपर। दूसरा हमें 307 तक ही, राइट, हमें ट्रेड लेना है, उसके बाद हमें ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि हम लोग एट द एंड ऑफ द डे एग्जिट कर रहे हैं स्ट्रेटजी से। सो उसके बाद वो ट्रेड कोई ट्रिगर नहीं होना चाहिए। सो ये उसके लिए है। दूसरी एक चीज़ है, ये री एंट्री के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि जैसे ही आपका एंट्री ट्रिगर होता है, इमीडिएटली आपका एसएल या फिर सेम कैंडल में अगर मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा है तो सेम कैंडल में आपका टारगेट हिट हो जाएगा। तो उस टाइम पे काफ़ी बार क्या है कि ट्रेक्ट्रॉन री एंट्री कर लेता है, क्योंकि जो बाकी की जो कंडीशंस थी वो ऑलरेडी मैच हो रही है एंट्री के लिए। सपोज जैसे कि आप लोग जानते हो हमें इस कैंडल पे एंट्री मिली थी, राइट। अभी अगर इसी कैंडल काफ़ी बड़ी बन गई होती सो यहीं पे हमारा टारगेट हिट हो जाता, लेकिन अभी भी ये 5 मिनट वाली जो कंडीशन है वो रनिंग है। तो जैसे ही हमारा टारगेट हिट होता हम लोग वापस इसी प्राइस पे एंट्री कर लेते, राइट। सो ये ना हो इसके लिए मैंने एक जुगाड़ लगाया है, एक हैक लगाया है, जिसको आप बोल सकते हो कि आपको क्या करना है कि जैसे ही आपका एसएल या टारगेट हिट होता है, तो मैंने क्या किया है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए मिनिमाइज कर देता हूँ। सो ये हमारी एग्जिट कंडीशन है एसएल और टारगेट की। तो यहाँ पर मैंने एक रन टाइम वेरिएबल क्रिएट कर दिया है और इसको मैंने नाम दिया है CET, और आप कोई भी नाम दे सकते हो। मैंने इसको CE टाइम का शॉर्ट फॉर्म करके दे दिया है
और उसमें मैं क्या फेच कर रहा हूँ कि जैसे ही एसएल और टारगेट, एसएल या टारगेट हिट होता है, उस 1 आवर कैंडल का, 1 घंटे की कैंडल का मैं ओपन प्राइस यहाँ पे फेच कर रहा हूँ, राइट। तो आपको एक पोजीशन ओपन देगा, वो उसी 1 आवर कैंडल का ओपन प्राइस देगा, और उसके बाद ये जो है वो मैं एंट्री में सिलेक्ट कर रहा हूँ ये चेक करने के लिए कि अभी जो अगर वापस एंट्री कंडीशन ये सब फुलफिल हो रही है, लेकिन ओपन प्राइस जो है अभी जो रनिंग कैंडल है 1 आवर का, यहाँ पर आपको टाइम फ्रेम 1 आवर रखना है, राइट। क्योंकि अभी हम लोग क्या चेक करेंगे कि अभी जो रनिंग कैंडल है 1 आवर की, उसका ओपन प्राइस सेम नहीं होना चाहिए जो जिस कैंडल पे हम लोग ने एग्जिट किया है, या फिर एसएल हिट हुआ हो या फिर टारगेट हिट हुआ हो। सो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ट्रैक्ट्रॉन में कैंडल 9 बजे से स्टार्ट होता है। सो 9 से 10 बजे तक एक कैंडल रहेगा 1 आवर का, फिर 10 से 11 बजे तक दूसरा जो 1 आवर कैंडल का है कैंडल वो रहेगा, राइट। सो अगर आपका एग्जिट इसी कैंडल पे हो रहा है और सेम कैंडल पे आपका एंट्री कंडीशन फुलफिल हो रहा है, तो भी ट्रैक्ट्रॉन ये 1 आवर की कैंडल जब तक खत्म नहीं होती तब तक आपका एंट्री नहीं लेगा। तब तक तो हो सकता है कि दूसरी 1 आवर कैंडल में आपका एंट्री क्राइटेरिया नो भी फुलफिल हो रहा हो, ना भी फुलफिल हो रहा हो, राइट। सो आप जो फेक ट्रेड्स है या फिर काफ़ी ऊपर के प्राइस पे अगर ट्रेड आपको मिल रहे हैं तो आप उससे बच जाओगे, बिकॉज एक बार 1 आवर का कैंडल स्टार्ट हो गया तो उसका ओपन प्राइस चेंज नहीं होता जब तक दूसरा 1 आवर का कैंडल स्टार्ट नहीं होता। सो ये बेसिक चीज़ है, आप अपनी कोई दूसरी स्ट्रेटजी में भी ये यूज़ कर सकते हो अगर आप लोगों को करना है तो। एक सिर्फ दिक्कत वाली बात यह है कि अगर लास्ट 5 मिनट की जो कैंडल है उसी के अंदर आपका एग्जिट हो गया या फिर एसएल हो गया, तो उसके बाद की 5 मिनट वाली कैंडल में नेक्स्ट 1 आवर स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो हो सकता है कि उसके 5 मिनट के बाद आपकी वापस एंट्री हो जाए, ये एक पॉसिबिलिटी है। अगर आपको ये भी नहीं करना तो फिर आप उसके साथ साथ कोई 10 मिनट का या फिर दूसरा कोई 2 आवर्स का भी साथ में टाइम फ्रेम चेक कीजिए, अगर आपको और ज़्यादा श्योरिटी चाहिए तो। सो आई होप ये पॉइंट जो है वो आपको क्लियर हो गया। सो ये वाला री एंट्री के लिए है कि अभी जो 1 आवर का कैंडल जो रनिंग है उसका ओपन प्राइस और जिस कैंडल पे हमने एग्जिट किया है वो दोनों कैंडल सेम नहीं होने चाहिए, इन शॉर्ट। सो यहाँ तक जो हमारा था वो एंट्री कैंडल जो है उसका क्राइटेरिया था। अभी ये सारा का सारा जो ग्रुप है वो ट्रिगर कैंडल के लिए है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि हम लोग 5 कैंडल्स तक चेक करेंगे, राइट। सो यहाँ पर आपको बेसिकली कुछ नहीं करता है, आपको सिर्फ देखना है कि अगर प्रीवियस कैंडल जो है उसका लो लोअर बॉलिंजर बैंड से नीचे था या नहीं, राइट। यहाँ पर पोजीशन लो -1 मीन्स जो प्रीवियस कैंडल है उसका लो, पोजीशन लोअर बॉलिंजर, आप पोजीशन में लोअर बॉलिंजर सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पर -1 सिलेक्ट कीजिए, राइट। फिर लोअर बॉलिंजर में आप जो टाइम फ्रेम है ये डिफॉल्ट ही रहने दीजिए अगर आपको चाहिए तो। फिर क्लोज के ऊपर सिलेक्ट करके ही की नसी सिलेक्ट करना है आपको, और फिर सिंबल में 5 मिनट, क्योंकि हम लोग 5 मिनट के चार्ट पे वर्क कर रहे हैं, और यहाँ से आपको स्पॉट सिलेक्ट करना है, एनएफओ निफ्टी बैंक, यानी कि निफ्टी बैंक का जो स्पॉट का चार्ट है, राइट। सो ये हम लोग क्या चेक कर रहे हैं कि पिछले 5 कैंडल तक, यहाँ पर सिर्फ उसके बाद सिर्फ कॉपी पेस्ट ही है, यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करते जाइए, यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करते जाइए, और ये -1 का -2 का -3, उसका -4 और फिर -5। सो हमें 5 कैंडल तक चेक करना है कि पिछली कोई भी 5 कैंडल में से कोई भी कैंडल का अगर लो उसी टाइम पे लोअर बॉलिंजर बैंड के नीचे है तो फिर हमें एंट्री कंडीशन सब चेक करनी है एंट्री कैंडल के लिए। ये सारी हमारी ट्रिगर कैंडल की कंडीशन हो गई कि कोई भी कैंडल का लो है वो लोअर बॉलिंजर बैंड के नीचे होना चाहिए। उसके बाद जैसे ही कोई भी कैंडल लोअर बॉलिंजर के ऊपर क्लोज होता है, राइट, और वो ग्रीन भी है और उसके बाद वाली कैंडल उसका हाई भी ब्रेक कर रहा है, तो फिर हमें एंट्री मिल जाएगी। सो बेसिकली ये चीज़ ये है। सो ये काफ़ी कंडीशंस काफ़ी सारी आपको दिख रही होगी, लेकिन कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको कॉपी पेस्ट ही करना है, दूसरा कुछ नहीं, और फिर नंबर चेंज करना है 1 2 3 4 एंड 5। अगर कोई ऐसा है कि मुझे अगले 10 कैंडल के लिए यहाँ पर कंडीशन चेक करनी है तो फिर वो यहाँ पर और सारी भी कंडीशन ऐड कर सकते हैं ग्रुप के अंदर नंबर 10 तक, राइट। अगर कोई है कि मुझे इमीडिएट 1-2 कैंडल में ही चाहिए तो आप यहाँ पर -5 तक आपको यूज़ करने की जरूरत नहीं है, आप -2 या फिर -3 तक भी रख सकते हैं अगर आप 2 से 3 कैंडल तक ही आपको चेक करना है इमीडिएट रिवर्सल के लिए, राइट। सो ये एक चीज़ हो गई। अभी यहाँ पर आपको चार्ट जैसे ही बन गया आपको ऐसा लगेगा कि हमें यहाँ पर एंट्री मिली थी, हमें एग्जिट ही नहीं करना चाहिए था, ये सब बात की बात है। सो आप लोग जो एक 20 SMA की लाइन है उसको भी एज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो, या फिर दूसरा कोई आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आपको इसको एंड ऑफ द डे तक ही अगर फर्स्ट आपको एंट्री कोई भी मिल रही है तो उसका अगर स्टॉप लॉस हिट नहीं होता तो आप उसको एंड ऑफ द डे तक भी रख सकते हो। तो इसका मॉडिफिकेशन तो काफ़ी है, राइट। सो आप एक बार ये बेसिक चीज़ समझ लोगे कि इस तरह की कोई स्ट्रेटेजी मेरे पास है। अभी यहाँ पर मैंने लोअर बॉलिंजर बैंड लिया, राइट। इसके बदले आप लोग सुपर ट्रेंड भी ले सकते हो या फिर RSI भी ले सकते हो कि अगर कोई भी कैंडल का जो लो है वो RSI के ये पॉइंट्स के नीचे होगा। आप लो तो नहीं ले सकते लेकिन क्लोज, क्योंकि RSI है वो क्लोज के बेसिस पे है, तो कोई भी कैंडल क्लोज हो रही है और उस टाइम पे RSI इस नंबर के नीचे है, सपोज 30 नंबर के नीचे है, और उसके बाद वाली कोई भी कैंडल में RSI 30 नंबर के ऊपर है, राइट। सो आपको ट्रेड लेना है तो आप कोई भी इंडिकेटर के साथ इस तरह की मेथड यूज कर सकते हो।
सो मैं ये नहीं बोल रहा कि आप यही मेथड यूज़ कीजिए, यही स्ट्रेटजी यूज़ कीजिए, लेकिन आप एक बार इसको मेथड को सीख लीजिए, फिर आप जो भी चाहे आप मॉडिफिकेशंस कर सकते हो अपने हिसाब से चार्ट को देख के, राइट। सो ये हमारी एंट्री कंडीशन हो गई कॉल की। उसके बाद आपको यहाँ पर जैसे ही वो सब कंडीशन फुलफिल होती है, आपको क्या करना है, क्या बाय करना है, क्या सेल करना है, वो आपको ट्रेडर को ये पोजीशन बिल्डर के अंदर बताना पड़ेगा कि मुझे कॉल बाय करना है निफ्टी बैंक का। और ऑर्डर टाइप आप इंट्राडे के लिए भी डाल सकते हो, नॉर्मल के लिए भी डाल सकते हो, राइट, ओवरनाइट के लिए आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, आपको जो भी अच्छा लगे। और आपको कौन सी एक्सपायरी वाला ऑप्शन चाहिए, तो करंट वीक वाला। यहाँ से आप कितने लॉट में आपको बाय करना है, तो 1 लॉट आपको बाय करना है। और यहाँ से आपको स्ट्राइक में एफएक्स सिलेक्ट करना है, क्योंकि मैं यहाँ पर एटीएम बेस्ड ऑन स्पॉट ले रहा हूँ। अगर आपको एटीएम बेस्ड ऑन फ्यूचर लेना है तो फिर आप यहाँ से एटीएम भी सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। तो ये एटीएम जो स्ट्राइक है वो बेस्ड ऑन फ्यूचर लेगा। सो ये तो सिंपल है। उसके बाद आपको एग्जिट कब करना है। सो एक चीज़ तो ये है कि जो भी आपने ऑप्शन बाय किया है, अभी एग्जिट के लिए आप स्पॉट का चार्ट भूल जाओ, अभी इसका कोई काम नहीं है एग्जिट के लिए। अभी उसका एक वेरिएशन ये भी रह सकता है कि अगर कोई ऐसा चाहता है कि जो हमारी ट्रिगर कैंडल थी उसका लो वो हमारा एसएल हो, या फिर जो ट्रिगर कैंडल के टाइप पे लोअर बॉलिंजर बैंड था वो हमारा एसएल हो, तो वो सब भी आप रन टाइम वेरिएशन, जो रन टाइम वेरिएबल है वो जनरेट करके कर सकते हो। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आपको किस तरह की स्ट्रेटजी कोड करनी है। मैंने काफ़ी अपने वीडियोस में ये सारी बातें बताई हुई है कि कैसे आप रन टाइम वेरिएबल सिलेक्ट कर सकते हो, उसका कैसे वैल्यू फेच कर सकते हो। सो वो सब आपके ऊपर डिपेंड है। ये सिंपल क्या कर रहा है कि जो भी आपने ऑप्शन बाय किया एट द मनी, वो अगर 50 पॉइंट बढ़ जाएगा उसके एंट्री प्राइस है, तो आपको अपना टारगेट बुक कर लेना है। तो ये टारगेट के लिए है। और ये सारे के सारे जो ग्रुप है वो हर दिन अलग अलग एसएल, वो जो यूजर जिन्होंने हमें रिक्वेस्ट की थी ये स्ट्रेटजी बनाने की, उनकी रिक्वायरमेंट थी कि आप हर एक दिन के लिए अलग अलग एसएल रखिए। सो ये एग्जैक्टली उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं है, मैंने थोड़ा सा एसएल और छोटा किया है, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि हम लोग जब भी लॉस दे तो काफ़ी बड़ा लॉस दे दें, राइट। सो ये एक अलग चीज़ है, लेकिन आप अपने हिसाब से नंबर्स चेंज कर सकते हो। सो ये मंडे के लिए है, वीकडे इक्वल टू 1 मीन्स मंडे है, राइट। सो उस टाइम पे आपको एसएल क्या चाहिए, यहाँ पर 0.69, राइट। एंट्री प्राइस इंटू 0.69 मीन्स 31% का एसएल है ये हमारा, राइट। सो मंडे को जो भी आपने ऑप्शन बाय किया है उसके एंट्री प्राइस से अगर प्राइस ड्रॉप होता है 31% तक, सो वो आपका एसएल हिट हो जाएगा। सो यहाँ पर इंटू मैंने सिलेक्ट किया है और यहाँ पर टारगेट में प्लस सिलेक्ट किया है, तो आप वो भी एक बार देख लेना, क्योंकि ये काफ़ी बेसिक चीज़ है, लेकिन काफ़ी जो इनिशियल प्लेयर्स है जो ट्रेक्टर में भी कोडिंग कर रहे हैं, वो लोग यहाँ पर इंटू डाल देंगे, फिर बोलेंगे कि हमारा टारगेट बुक नहीं हुआ, या फिर यहाँ पर प्लस डाल देंगे, फिर बोलेंगे कि हमारा एग्जिट इमीडिएटली हो गया, राइट। सो ये सब चीज़ आप देख लीजिएगा, बेसिक चीज़ है, बेसिक मैथ्स है। सो इसमें मैं आपकी कुछ और ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकता। सो ये ट्यूसडे के लिए है, वीकडे इज इक्वल टू 2 माने ट्यूसडे, राइट, मंगलवार के लिए। उसके दिन हमको 37% का एसएल है ट्यूसडे के लिए, राइट। इसी तरह से वेडनेसडे के लिए 43% का एसएल है। अगर आप एंट्री प्राइस इंटू 0.57 करते हो, इसका मतलब है आप 43% एसएल रख रहे हो। अगर आप लोगों ने स्टॉक मोक या अल्गो टेस्ट में ऑलरेडी स्ट्रेटजी बनाया हुआ है, तो वहाँ पर आप एसएल के बॉक्स में जब 43 लिखते हो, तो उसके हिसाब से यहाँ पर ट्रेक्ट्रॉन में आपको इंटू 0.57 यूज़ करना है। दूसरी एक चीज़, आप यहाँ पर TSL लेग भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो आप तभी यूज़ कीजिए तब आप ये सेट 1 में से सिर्फ 1 एंट्री कर रहे हैं, री एंट्री नहीं कर रहे हैं, राइट। तभी आप TSL जो लेग कीवर्ड है वो यूज़ कीजिए, तो वहाँ पर फिर आप 43% ऐड कर सकते हो, जो एसएल लेग और TSL लेग दोनों कीवर्ड है उसके लिए। सो ये वेडनेसडे के लिए हो गया। ये थर्सडे के लिए है। सो थर्सडे के दिन मैक्सिमम एसएल रहेगा हमारा 48% का, राइट। और फिर फ्राइडे के दिन मिनिमम एसएल है हमारा 24% का। अभी ये एसएल इस तरह से क्यों है, ये भी काफ़ी बेसिक चीज़ है, क्योंकि फ्राइडे के दिन काफ़ी प्रीमियम्स ज़्यादा रहेंगे, तो उसके हिसाब से आप परसेंटेज वाइज एसएल कम रख सकते हो। मंडे के दिन फ्राइडे से कुछ प्रीमियम कम होंगे, लेकिन इन जनरल ज़्यादा रहेंगे थोड़े से, तो मंडे के दिन थोड़े से और ज़्यादा एसएल आप बढ़ा सकते हो। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो बेसिकली ये क्या करेंगे कि पॉइंट वाइज जो आपका एसएल है वो मोटा मोटी सेम रखने की ट्राई करते हैं, लेकिन जो प्रीमियम वाइज आपका एसएल है वो परसेंटेज वाइज काफ़ी अलग हो जाएगा। सो उसके लिए उन्होंने हर एक दिन के लिए अलग अलग एसएल रखने की ट्राई की है। अगर आप ये स्ट्रेटजी यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन आप सिर्फ इसको मेथड वीडियो, लर्निंग वीडियो की तरह से आप ले रहे हैं, तो भी आप ये मेथड आप सीख सकते हो अपनी कोई और स्ट्रेटजी में, ये एक पॉइंट ऐड करने के लिए कि हर एक दिन के लिए आप एसएल अलग अलग रख सकते हो, राइट। सो और दूसरी एक चीज़, जैसे ही आप लोग एग्जिट करते हो, आप ये रन टाइम वेरिएबल जनरेट कर रहे हो कि अभी हमने एग्जिट की वो 1 आवर कैंडल का ओपन किया था। सो अगर सेम 1 आवर कैंडल चल रही है तब तक हम लोग एंट्री नहीं करेंगे। जैसे ही हमारी 1 आवर कैंडल
खत्म होती है और दूसरी 1 आवर की कैंडल स्टार्ट होती है और हमारा बाकी के जो एंट्री क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो रहे हैं, तो फिर वापस हम लोग कॉल बाय कर देंगे, राइट। और ये चीज़ एक्चुअली पुट के लिए भी सेम वर्क करेगा। यहाँ पर आपको CET, अगर आप चाहते हो कि आपको पुट में भी सेम कैंडल में नहीं वर्क करना, तो फिर आपको यहाँ पर अलग रन टाइम वेरिएबल जनरेट करने की जरूरत नहीं, आप इसका नाम भी CET रख सकते हो, राइट। मैंने अलग अलग रखा है क्योंकि उनकी कोई रिक्वायरमेंट ऐसी थी कि आप एक साथ 2 ट्रेड भी वर्क कर सकते हैं, पुट का भी एक साथ रन कर सकता है, कॉल का भी एक साथ रन कर सकता है। सो इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 अलग अलग रन टाइम जनरेट करे हैं। तो इसमें क्या होगा कि अगर कॉल में एग्जिट हो रही है और उसी टाइम पे अगर कॉल में री एंट्री मिल रही है तो नहीं लेगा, लेकिन अगर पुट में री एंट्री मिल रही है तो वो ले लेगा, राइट। लेकिन आपको ऐसा है कि एक बार एग्जिट हो गई कॉल या पुट में, तो उस 1 आवर में मुझे वर्क ही नहीं करना, तो आप यहाँ पर भी सेम रन टाइम का नाम रखो, जैसे मैंने अलग रखा है वो मत रखिए, राइट। अभी पुट की भी एक बार देख लेते हैं, लेकिन मोटा मोटी आप लोगों को आई होप समझ आ गया होगा कि स्ट्रेटजी क्या है। सो यहाँ पर भी सेम आपको रहेगा, आपका जो टाइम है वो 9:20 से ज़्यादा होना चाहिए और अभी कोई पुट का जो ट्रेड है वो रनिंग नहीं होना चाहिए, ये पोजीशन डिटेल ऑल पुट में। दूसरी चीज़, जो प्रीवियस कैंडल है वो रेड होनी चाहिए, राइट। तो उसका क्लोज ओपन से कम होना चाहिए, वो हमारी एंट्री कैंडल होगी। दूसरी चीज़, जो प्रीवियस कैंडल है उसका क्लोज अपर बॉलिंजर से नीचे होना चाहिए, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था। ये सारी की सारी एंट्री कैंडल्स हैं। जो भी ट्रिगर कैंडल के बाद की 5 कैंडल्स हमारी एंट्री कैंडल बन सकती है, राइट, वो हमारी प्रोबेबल एंट्री कैंडल्स है। जैसे ही एक ट्रिगर कैंडल, ये सारी की सारी ट्रिगर कैंडल्स है, आप जैसे कि देख सकते हो, और जैसे ही रेड कैंडल बनना स्टार्ट होता है वो सब हमारी एंट्री कैंडल है 5 कैंडल तक। सो ये सारी की सारी एंट्री कैंडल है जो कि रेड होनी चाहिए पुट लेने के लिए। दूसरी चीज़, जो अपर बॉलिंजर बैंड है उसके नीचे इसका क्लोज होना चाहिए, राइट। सो ये वो है, जो प्रीवियस कैंडल का क्लोज है शुड बी लेस देन अपर बॉलिंजर बैंड। टाइम फ्रेम यहाँ पर सब जगह पे सेम यूज़ करना, 5 मिनट जैसे कि हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। दूसरी चीज़, जो निफ्टी बैंक का जो अभी प्राइस चल रहा है LTP है, वो प्रीवियस कैंडल के लो से नीचे होना चाहिए, राइट। तो ये हमारा एंट्री कैंडल हो गया, तो उसका लो जैसे ही नेक्स्ट कैंडल ब्रेक करती है तो हमारा एंट्री ट्रिगर हो जाएगा पुट में। सो ये हमारा एंट्री कंडीशन है। और दूसरी चीज़, हम लोग 3 और 7 तक ही ट्रेड लेंगे, उसके बाद यहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे इस स्ट्रेटजी में। आप ये टाइम भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। दूसरी चीज़, अभी सेम जो भी कैंडल में हमारा पुट का एंट्री हुआ था और हमारा एग्जिट भी हो गया, राइट। सो हमारा जो भी कैंडल पे पुट का एग्जिट हुआ था या स्टॉप लॉस से या फिर टारगेट से, सो उसी 1 आवर कैंडल में हम लोग वापस री एंट्री नहीं करेंगे। सो ये उसके लिए है। और फिर जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपको 5 सेम कंडीशंस ऐड करनी है, सिर्फ पोजीशन में -1 -2 सिर्फ उतना ही सिलेक्ट करना है, राइट। अगर आप लोग सपोज यहाँ से इसको कॉपी कर रहे हो, यहाँ पर इसमें पेस्ट कर रहे हो, तो सिर्फ आपको इसको -1 का -2 ही करना है, दूसरा कुछ चेंजेस नहीं करना। सो आप सिंपली कॉपी पेस्ट ही करना है। एक बार ये कंडीशन बना दीजिए, फिर उसका कॉपी पेस्ट करके -1 से लेके -5 तक आप ऐड कर दीजिए एक ग्रुप के अंदर। अगर आप 5 कैंडल तक आपका एंट्री क्राइटेरिया अगर फुलफिल हो रहा है और आप ट्रेड लेना चाहते हो तो। सो ये एक चीज़ होगी कि जो भी प्रीवियस कैंडल का हाई है वो अपर बॉलिंजर बैंड से ऊपर है, या फिर जो प्रीवियस टू प्रीवियस कैंडल थी उसका हाई उस टाइम के अपर बॉलिंजर बैंड से ऊपर है, या फिर प्रीवियस टू प्रीवियस यानी कि -3। इसी तरह से 4 कैंडल पहले वाला जो हाई है वो 4 कैंडल पहले वाला जो अपर बॉलिंजर बैंड था उसके ऊपर है, या फिर 5 कैंडल पहले वाला हाई। सो इस तरह से आप लोग ट्रिगर कैंडल चेक कर रहे हो पिछले 5 कैंडल्स तक, राइट। सो ये आपका पुट का एंट्री क्राइटेरिया हो गया। या फिर आप अगर फ्यूचर को शॉर्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ से सेल देके फ्यूचर भी सिलेक्ट कर सकते हो, राइट, यहाँ से। और आपको क्या बाय करना है, पुट बाय करना है, करंट वीक वाला एक लॉट में बाय करना है, और आपको स्पॉट के बेसिस पे पुट बाय करना है। अगर आपको फ्यूचर के बेसिस पे करना है तो भी आप कर सकते हो। दूसरी एक चीज़ है, अगर आपको यहाँ पर डेबिट या क्रेडिट स्प्रेड बनाना है तो वो भी आप यहाँ पर बना सकते हो इजीली, राइट। दूसरी एक चीज़ है कि आप कोई डायरेक्शनल स्ट्रेटजी स्ट्रैंगल भी सिलेक्ट कर सकते हो, ऊपर वाली या नीचे वाली कोई भी स्ट्राइक के लिए। सो वेरिएशंस तो काफ़ी है, ऐसा नहीं है कि आप इसको एज अ बाइंग स्ट्रेटजी ही यूज़ कीजिए। फिर उसका एग्जिट का बात आता है, वहाँ पर भी सेम है। जो भी पुट हमने लिया है वो अगर 50 पॉइंट बढ़ जाएगा अपने एंट्री प्राइस से तो हम लोग टारगेट बुक कर लेंगे। सो 50 पॉइंट्स इसका टारगेट है। यहाँ पर हम लोग TSL यूज़ नहीं कर सकते, लेग TSL, क्योंकि हम लोग री एंट्री कर रहे हैं। अगर आप री एंट्री नहीं कर रहे हो, सिर्फ एक दिन की एक ही एंट्री कर रहे हो पुट में और कॉल में, तो फिर आप यहाँ पर TSL भी यूज़ कर सकते हो अपना जो प्रॉफिट है वो बढ़ाने की ट्राई करने के लिए, राइट। क्योंकि जो लेग TSL है और लेग SL जो कीवर्ड्स है वो एक सेट में एक ही बार एक्टिवेट होते हैं, उसके बाद एक्टिवेट नहीं होते। तो आप अगर रीएक्टिवेशन वाली कोई भी स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हो तो फिर आप लेग TSL और लेग SL यूज़ नहीं कर सकते। सो ये एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। और फिर तो ये सब SL तो सेम है जो हमने कॉल सेट देखा। मंडे के लिए 31% है, ट्यूसडे के लिए आई थिंक 37% है, वेडनेसडे के लिए 43% है, थर्सडे के लिए 48% है, फ्राइडे के लिए 24% है, राइट। और फिर आप यहाँ पर भी एक रन टाइम जनरेट कर दीजिए।
आपको जो भी यहाँ पर नाम देना है आप नाम दे सकते हो, लेकिन आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो आप नाम दे रहे हो वही नाम आप एंट्री कंडीशन बिल्डर में यूज़ कर रहे हो रन टाइम के अंदर। सो अभी जो रनिंग कैंडल है उसका ओपन आपको सिलेक्ट करना है, राइट। सो ये बेसिकली हमारी एंट्री और एग्जिट क्राइटेरिया हो गए। अभी यूनिवर्सल एग्जिट माने आपको पूरी स्ट्रेटेजी कब एग्जिट करनी है। सो 3:09 जैसे ही होता है आप लोग उसको एग्जिट कर दीजिए। और ये मैक्स प्रॉफिट लेस देन मैक्स लॉस, ये कंडीशन इसलिए डाली हुई है कि आपको अगर स्ट्रेटेजी का फ्लक्चुएशन देखना है कि ये स्ट्रेटेजी का प्रॉफिट कहाँ तक गया था। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो डे एंड का फाइनल पीएनएल है वो -1500 है, लेकिन कल का मैक्स प्रॉफिट क्या था, मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ तक गया था। तो आप जैसे कि देख सकते हो 2500 तक मैक्सिमम प्रॉफिट गया था। मैक्सिमम लॉस आपका गया था -2100 तक, राइट। सो 2100 तक आपका लॉस गया था कल, 2500 के ऊपर आपका प्रॉफिट भी गया था और फिर फाइनली हमने क्लोज किया यहाँ पर। सो ये चेक करने के लिए, सिर्फ मैक्स प्रॉफिट और मैक्स लॉस स्ट्रेटेजी का चेक करने के लिए मैं ये ऐड कर रहा हूँ कंडीशन। इसका स्ट्रेटेजी एग्जिट के साथ कोई लेना देना नहीं है। स्ट्रेटेजी का एग्जिट सिर्फ इसी से होता है कि पूरी स्ट्रेटेजी कब एग्जिट होगी। सो 3:09 के बाद। और मैं आप लोगों को एक और चीज़ सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पर अपना एसएल भी डाल दो। जो भी आपका पर डे एसएल है, आप अगर 1% लॉस लेना चाहते हो और आपका कैपिटल 2 lakhs है तो फिर आप 2000 का यहाँ पर लॉस डाल दीजिए, राइट। जैसे ही 2000 का लॉस ट्रिगर होता है, आपका प्रॉफिट या फिर लॉस 2000 तक पहुँच जाता है तो आप एग्जिट कर दीजिए स्ट्रेटेजी को। सो आप ये चीज़ हर एक स्ट्रेटेजी में डालिए, सिर्फ इसी में नहीं। और बाकी ये सब एडवांस सेटिंग आप देख लीजिए, ये भी काफ़ी बार मैंने समझाया हुआ है। सो अभी और कुछ इसमें समझाने जैसा है नहीं। सो आई होप आप लोगों को स्ट्रेटेजी अच्छी तरह से समझ में आ गई। और मैं आशा करता हूँ कि इस तरह की कोई भी अगर स्ट्रेटेजी आपको बनानी है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद आसानी से उसको बना सकोगे, राइट। सो अगर आप लोगों को ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो फिर काइंडली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। सो थैंक यू गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।